आज हम सीखने वाले हैं एमआरआई शोल्डर कि एमआरआई शोल्डर करने का क्या मेथड होना चाहिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं और कौन सी ओरिएंटेशन यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है क्या एमआरआई शोल्डर। तो जो एमआरआई शोल्डर में छोटे छोटे से जो डाउट्स हैं, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट्स को जो माइंड में डाउट होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे शोल्डर है, कभी भी बायलैटरल शोल्डर मतलब एक साथ नहीं होता। क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, माइंड में आ जाता है कभी कभी। शोल्डर जब भी होगा राइट शोल्डर अलग होगा और लेफ्ट शोल्डर अलग होगा, दोनों एक साथ में शोल्डर स्कैन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसके देख लेते हैं क्लिनिकल इंडिकेशन। क्या क्लिनिकल इंडिकेशन, इस शोल्डर का स्कैन हम करते किस लिए? जैसे आरटी हो सकता है, किसी को ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, ठीक है, और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो इन चीज़ों के चलते हम एमआरआई शोल्डर स्कैन करते हैं। जैसे जर्क लग गया, स्प्रेन हो गया, वो ट्रॉमा में ही आ गया। ठीक है, जर्क या स्प्रेन इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तब डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि एमआरआई शोल्डर। ठीक है, क्लिनिकल इंडिकेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट पोजिशनिंग। पेशेंट पोजिशनिंग कैसे होगी? हेड फर्स्ट, हेड फर्स्ट सुपाइन पोजिशनिंग होगी। यही होती है, मतलब 99% जो हम पोजिशन करते हैं हेड फर्स्ट सुपाइन में करते हैं, बट हम फीट फर्स्ट सुपाइन में भी कर सकते हैं। किसमें? फीट फर्स्ट सुपाइन में भी हम शोल्डर स्कैन कर सकते हैं। लोग करते नहीं है, लेकिन हम जो कोई पेशेंट क्लस्ट्रोफोबिक जो पेशेंट होते हैं उनका शोल्डर फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फीट फर्स्ट सुपाइन हो गया। वैसे हम करते हैं इसमें हेड फर्स्ट सुपाइन में, 99 स्टडी में सेम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉइल। कॉइल देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉइल हम यूज करते हैं। इसके लिए एक तो कॉइल होती है कौन सी, लार्ज फ्लेक्स कॉइल होती है, सीमेंस में बोलते हैं लार्ज फ्लेक्स, यानी कि एक्सट्रीमिटीज की कॉइल को फ्लेक्स कॉइल बोलते हैं सीमेंस में। ठीक है, या यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज कॉइल देख लो, क्या एक्सट्रीमिटीज कॉइल। एक हम इसको बॉडी कॉइल से भी लगा सकते हैं। किससे? बॉडी कॉइल से भी स्कैन कर सकते हैं, बॉडी कॉइल से। प्लस एक बॉडी कॉइल की हेल्प लेते हैं हम, क्या, स्पाइन कॉइल, जिस पर पेशेंट लेटता है, स्पाइन कॉइल। ये मशीन पे दिखाऊंगा मैं। होता क्या है, एक चीज समझो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कॉइल सिलेक्शन बताता हूँ। क्या कॉइल सिलेक्शन? बहुत लोग गलती करते हैं कि कौन सा कॉइल लगाएं। कॉइल सिलेक्शन क्या होता है, देखो, कॉइल सिलेक्शन इन एमआरआई, ये लिख लो, इन एमआरआई। देखो, जैसे ये एमआर का टेबल है, ठीक है, एमआर टेबल हो गया और पेशेंट इस पर लेटा है ना, ये शोल्डर हो गया इसका। तो एक जो हम बॉडी कॉइल जो रखते हैं या फ्लेक्स कॉइल, वो शोल्डर के सुपीरियर यानी कि एंटीरियर पोर्शन रखते हैं कॉइल, एंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, यहाँ रखते हैं या फ्लेक्स कॉइल यहाँ पहना देते हैं। और एक होती है पोस्टीरियर कॉइल, जिस पे पेशेंट क्या लेटता है, जिस पर पेशेंट लेटा हुआ तो कॉइल बॉडी में ही कनेक्ट होती है। जो टेबल है ना, टेबल में फिक्स होती है कॉइल, जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइन कॉइल। स्पाइन कॉइल पर लेटता है पेशेंट। तो जब आप शोल्डर का एमआरआई करोगे तो दोनों कॉइल ऑन रखोगे शोल्डर में। ऑप्शन आता है इधर कॉइल सिलेक्शन का, एमआर के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कॉइल सिलेक्शन का एक फोल्डर होता है। तो उसमें जो आपने एक्सटर्नल, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉइल, एक होती है इनबिल्ड कॉइल, टेबल में इनबिल्ड होती है, वो भी अलग से हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन करके एक्सटर्नल कॉइल, और एक नीचे लिखा होगा स्पाइन कॉइल है। तो आपको दोनों कॉइल का सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एंटीरियर से भी सिग्नल चाहिए और पोस्टीरियर से भी सिग्नल चाहिए। ये होता है शोल्डर में कॉइल सिलेक्शन। क्लियर? तो कॉइल हमने देख लिया, इसमें लार्ज फ्लेक्स, एक्सट्रीमिटीज कॉइल और बॉडी कॉइल से भी स्कैन कर सकते हैं। और स्पेशली शोल्डर कॉइल के नाम से भी कॉइल आती है। कौन सी? शोल्डर कॉइल। तो हर जगह आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए शोल्डर कॉइल। तो ऐसा नहीं है शोल्डर कॉइल नहीं है तो आप एमआरआई नहीं करोगे, उसी बॉडी कॉइल से और किससे, लार्ज फ्लेक्स कॉइल से आप एमआरआई करेंगे। ठीक है, तो अब करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके प्रोटोकॉल्स। ठीक है,
तो प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा लोकलाइजर, ठीक है। लोकलाइजर फर्स्ट, उसके बाद आएगा लोकलाइजर सेकंड। इनसे डरना नहीं है, इसको 2 3 बार 4 बार हम चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्या, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस पूरा क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सीक्वेंस, देखो PD FS एक्सियल एक सीक्वेंस हो गया। उसके बाद PD FS कोरोनल, क्लियर। एक हो गया T1 कोरोनल, क्लियर। एक लिख लो स्टर कोरोनल, कौन सा, स्टर कोरोनल। और लिख लो PD FS सजाइटल और एक T1 सजाइटल। ये मिनिमम सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब इतने तो आपको चलाने ही होंगे, और हम डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग चला देते हैं, कहीं एक दो सीक्वेंस चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इतने मिनिमम सीक्वेंस हम चलाते हैं। PD एक्सियल हो गया, PD FS कॉर्नर, T1 कॉर्नर, स्टर कॉर्नर, PD FS सजाइटल एंड T1 सजाइटल, मिनिमम है, इतने तो आपको करने ही है, ठीक है। आपने पेशेंट का क्लिनिकल इंडिकेशन ले लिया, पेशेंट पोजिशनिंग कर दिया, अब आपको प्रोटोकॉल्स मालूम है, अब आपको स्कैन करना है। तो अब हम देखेंगे इसका स्कैनिंग रूल फॉर शोल्डर। शोल्डर में बहुत गलती करते हैं लोग, ठीक है। स्कैनिंग रूल्स फॉर शोल्डर। देखो शोल्डर में हम तो सबसे पहले जो प्लानिंग करते हैं, किसकी करते हैं, एक्सियल की। शोल्डर में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सियल, यानी कि एक्सियल हमें सीक्वेंस चलाना है एक्सियल। जैसे हमने चलाया PD एक्सियल, ठीक है। क्या चलाया, PD FS एक्सियल, ठीक है। एक्सियल कंप्लीट कर देते। एक्सियल कंप्लीट कब होगा, एक्सियल की प्लानिंग किसको होगी, सजाइटल और कोर्नल इमेज पे करोगे। तो सबसे पहले हमें करना है एक्सियल ओरिएंटेशन का स्कैन करना। जब एक्सियल आ जाएगा, यानी कि एक्सियल स्कैनिंग डन हो गया, फिर एक्सियल से ही हम बना देंगे क्या इसका, और कोर्नल। ये याद रखना है कि सजाइटल की प्लानिंग और कोर्नल की प्लानिंग एक्सियल इमेज पे करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले। उसके बाद हम जो ओरिएंटेशन बचता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले मैं एक्सियल का प्लान लिख देता हूं, ठीक। ये याद कर लेना ऑर्डर, शोल्डर में सबसे पहले एक्सियल, एक्सियल आने के बाद एक्सियल से बनाएंगे सजाइटल और एक्सियल से बनाएंगे कोरोनल। ये स्कैनिंग ऑर्डर है, शोल्डर का हमारे ऐसे होगा। एक्सियल के बाद तो सर कोई सा भी चला सकते हैं, एक्सियल के बाद चला कोई भी सकते हो, पहले कोरोनल भी चला सकते हो, सजाइटल भी चला सकते हो, बट फर्स्टली एक्सियल। सबसे पहले एक्सियल चलाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, जैसे शोल्डर का कॉर्नल स्काउट हो गया, और एक हो गया ये सजाइटल, ये सजाइटल हो गया, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये हो गया इसका एक्सियल, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग किसकी करनी है, एक्सियल की। एक्सियल की प्लानिंग किसको होगी, कॉर्नल पे। तो सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसका लिखो राइट लेफ्ट, और क्या लिखो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप पहला MRI मशीन पे ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले ढंग से इसको पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद ही तो करोगे। ये मशीन को क्या है, अच्छा सॉरी, जैसे सजाइटल है, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पहले उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्कैन किधर से किधर को हो रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट प्लान करना है तो क्या करेंगे, सुपीरियर टू इंफीरियर। पहले अपना स्कैन डायरेक्शन सेट कर लो, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। स्कैन डायरेक्शन लग गया, उसके बाद इसका एंगुलेशन देखना है। तो इतना कॉमन सेंस खोपड़ी में होना चाहिए, जब ह्यूमरस हेड ये है तो परपेंडिकुलर सेक्शन जाएगा। और बॉडी में जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सियल सेक्शन काटते हैं तो सुपीरियर टू इंफीरियर ही होता है, ठीक है।
तो ये सुपीरियर टू इंफीरियर है। अब यदि किसी का ह्यूमरस हेड ऐसे है, ये सजाइटल इमेज है, तो इस पे कैसे आएगा परपेंडिकुलर? कैसे आएगा बताना, बताना। इस पर परपेंडिकुलर प्लानिंग करना। इसके ह्यूमरस हेड के हाँ, ये बोन भी करना ऐसे, ठीक है। तो जैसे ऐसे आ गया, अब ऐसे नहीं होगा, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर नहीं पाओगे। तो ये ह्यूमरस की जो हेड है, साफट है, इसके परपेंडिकुलर प्लान ऐसे ही जाएगा, क्लियर। तो एक्सेल प्लान हो गया, ठीक है। अब एक्सेल प्लानिंग के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम बनाते हैं ये एक्सेल प्लान, ये एक्सेल इमेज होगी, ठीक है। और ये होगी क्या, कॉर्नर, और ये होगी क्या, सजाइटल। ये सजाइटल होगी, ठीक है। लेबलिंग कर लो। तो इसका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, ये एंटीरियर, ये यहीं पर कंफ्यूज पोस्टीरियर, और ये क्या होगा, राइट। कंफ्यूजन क्या है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। चेस्ट एंटीरियर साइड में होती है, इसके ऊपर पोस्टीरियर साइड में होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा ठीक है। और ये कौन सी इमेज है, कॉर्नर। कॉर्नर में क्या आ जाएगा, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। ये क्या सजाइटल है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। अब यहाँ पे अब क्या होता है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है सजाइटल को बना देगा कॉर्नर, और कॉर्नर को बना देगा सजाइटल, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना। तो आप समझ लो, जैसे अभी हमें कॉर्नर की प्लानिंग करनी है, तो कॉर्नर की प्लानिंग के लिए रूल क्या बताया था कि एक्सेल पे करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है एक्सेल पे। तो ये रहा एंटीरियर, ये रहा एंटीरियर प्लानिंग, ये एंटीरियर की, ठीक है। इस पे आने के बाद, इस पे प्लानिंग करने के बाद देन फिर आप सजाइटल करो। ये पॉइंट याद रखना शोल्डर में। सबसे पहले प्लान मैंने किस पे किया, एक्सेल इमेज पे। एक्सेल इमेज पे सेट प्लानिंग करने के बाद देन मैंने प्लानिंग किस पे करी थी, सजाइटल पे। उसके बाद एफओ भी आ जाएगा, ये ठीक है। ये हो गया किसका प्लान, कॉर्नर प्लान। अब जब सजाइटल की करनी है, तो सजाइटल के लिए राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मैंने सजाइटल प्लानिंग किस पे सेट किया, पहले एक्सेल पे। उसके देन बाद फिर मैं किस पे करूंगा, कॉर्नर पे। उल्टा मत कर देना, फिर आपसे उल्टा हो जाए। देखो ये स्टार्टिंग के स्टेप्स है, एक बार शोल्डर आने के बाद में फिर आप कैसे ही भी करो, ये सिखाने का वे है आपको, जब तक आपको नहीं आ रहा। जब आपको शोल्डर करना आ जाएगा, आप सजाइटल पहले करो, कॉर्नर कुछ भी करो, मर्जी है आपकी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे ही स्कैन करना लाइफ टाइम, ऐसा मेरा कोई रूल नहीं है। बस आपको सिखाने के लिए, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ऐसे स्टार्टिंग करनी। जब आपको 2-4-10 दिन का एक्सपीरियंस हो जाए, आप सजाइटल पहले करो, कॉर्नर करो, इस पे पहले करो, इस कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी ना। तो शुरुआत ही हमें स्टार्टिंग से करनी है और अच्छे से करनी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन और है, वो और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। देखो जो राइट शोल्डर है ना, राइट शोल्डर की पिक्चर ऐसे होती है, ये राइट शोल्डर है, और लेफ्ट शोल्डर की पिक्चर ऐसे होती है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता चल पाता, उनको पहले बताओ कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, इतना भी नहीं मालूम होता, उनको पहले बताना पड़ता है राइट शोल्डर कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। जबकि इसमें क्या है बताने में, कि राइट है लेफ्ट है, क्योंकि राइट की डायरेक्शन राइट की तरफ है, लेफ्ट की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। इसमें बताने में है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका प्लान कर रहा हूँ, कॉर्नर का प्लान, जैसे ये देखो ये कॉर्नर का प्लान, ठीक है। ये डायरेक्शन देखना दोनों, ये डायरेक्शन लोग गलती क्यों करते हैं देखना। जैसे जिसने स्टार्टिंग में राइट शोल्डर करा होगा ना, वो लेफ्ट शोल्डर पे हमेशा उल्टा कर देता है प्लान। क्यों? क्योंकि उसको ये याद कर लेता, रट लेता है वो, ऐसे प्लानिंग होगी ये वाली, ऐसे जा रही है डायरेक्शन, ऐसे जा रही है, तो कॉर्नर। क्योंकि जब इस पे ऐसे करेगा ना प्लानिंग, तो ये प्लानिंग किसका बन जाएगा, सजाइटल का। देखो पोजीशन इसमें यही तो कंफ्यूजन होता है। जो लोग रट लेते हैं ना, उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन आप कैसे बता सकते हो कि किसने रटा हुआ है, कौन समझ के कर रहा है। देखो दोनों पोजीशन ब्लॉक की डायरेक्शन देखो आप, ये पोजीशन ब्लॉक की डायरेक्शन ये रही, ये जो पोजीशन ब्लॉक की डायरेक्शन ये है। अगर इसी पोजीशन ब्लॉक की डायरेक्शन को आप इस पे लगाओगे तो ये प्लानिंग बन जाएगा किसका, सजाइटल में। देखो मार तो डाल
सजाइटल। सजा के बन जाएगा। ये पोजीशन ब्लॉक की डायरेक्शन, यदि इस पोजीशन ब्लॉक को आप शिफ्ट इस पर करते हो तो क्या बन जाएगा, कॉर्नर। समझ गए? तो पढ़ लिख के करने में और डायरेक्ट करने में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आ जाता है, तो आप अच्छे से सीखो, ठीक है। तो शोल्डर में 2-3 पॉइंट्स से मैंने क्लियर कर दिए, अब आपको ये मशीन में प्रैक्टिकली करने हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो से आपको स्कैनिंग में कोई डाउट आता है या चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेशर स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं चैनल के बारे में, ताकि वो भी MRI सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हमारा पेज ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू। बंद कर दो।